हेलो बच्चों, आज हम लोग को क्या देखना है। आज हम लोग देखेंगे अपना नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या देखना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा कि जो हमारे एक्सप्रेशन होते थे, क्या होते थे? एक्सप्रेशन, इक्वेशन, और एक टर्म और आता है आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीजें अलग अलग क्यों होती हैं, क्या होता है इसमें डिफरेंस, क्यों अलग अलग होती हैं? तो पहले तो मैं इन दोनों में बताता हूँ। इन दोनों में या बोलो कि ये दोनों एक ही चीज है, एक तरीके से अगर बोला जाए तो। ठीक है, ये इक्वेशन का एक टाइप है आइडेंटिटी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का ही एक टाइप होता है आइडेंटिटी इक्वेशन। ठीक है, बस अंतर क्या होता है इसमें और इन दोनों में, क्या होता है डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन नॉर्मली क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, एक मतलब एक वो बनाया जाता है, कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन का यूज करके हम केवल एक क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे दिया हमने x² + 2x + 3 ऐसे करके। हाँ, इसमें कहीं भी आपको रिलेशन का सिंबल नहीं दिखाई देगा। रिलेशन का सिंबल का मतलब क्या होगा? मैथमेटिक्स में रिलेशन का सिंबल क्या क्या हो सकता है? इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, मतलब जितने भी रिलेशन के सिंबल होते हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसमें से कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो एक्सप्रेशन क्या हो गया। नॉर्मली जो हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स और उनको मिला करके नंबर्स को। लेकिन इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? अब इक्वेशन आपके होते हैं क्या, ये रिलेशन होता है जहां पे आपकी किसकी साइन होती है, इक्वलिटी की साइन होती है। किसकी साइन? इक्वेशन में इक्वलिटी की साइन होती है। दो एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं उन दोनों के बीच में। मतलब LHS और RHS क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वलिटी की साइन होती है और दोनों साइड क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेशन। जैसे लिख दिया जाए x + 1 = y + 2 ऐसे करके लिखते हैं, x + 5 = 2x + 3 ऐसे करके कुछ भी लिख दो। ठीक है, x + 3 = 0, ये भी तो एक्सप्रेशन ही है, 0 भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सब इसको बोलते हैं जीरो एक्सप्रेशन। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वेशन किसको बोलेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल होता था। क्या होता था? पॉलिनोमियल, fx या px जो भी आप बोलते थे। ठीक, अगर उसी को हम बराबर 0 कर दें, क्या कर दें, = 0, तो ये आपका क्या होता था, पॉलिनोमियल इक्वेशन होता था, पॉलिनोमियल इक्वेशन। या इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है? आइडेंटिटी में भी आपकी इक्वल की साइन होती है और इक्वेशन में भी इक्वल का साइन होता है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इक्वेशन जो होता है कई टाइप का होता है। अगर हम डिग्री के हिसाब से देखें, जैसे हम डिग्री पॉलिनोमियल में निकालते हैं, तो वैसे यहाँ भी निकलता है, कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, इक्वेशन अगर हम देखें पावर के हिसाब से, तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक, इसी तरीके से और ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राई पावर वाला, 3 पावर वाला, 4 पावर वाला, 5 पावर वाला, 6 पावर वाला, जितने भी पावर वाला आप बढ़ते चले जाओ। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है, एक मिनट, ठीक है ना। तो ये किसके हिसाब से होगा, डिग्री के हिसाब से, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, 3 पावर वाला, ठीक है, उसके बाद डाई क्वाड्रेटिक, ठीक, या अलग अलग टाइप के ऐसे ही क्या होते हैं, चले जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने रूट होंगे, एक रूट होंगे। कितने रूट? 1 रूट होंगे। उसी को हम पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे, जीरोज। क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट होंगे, 2। 3 पावर वाला है तो कितने रूट होंगे, 3। 4 पावर वाला है कितने रूट होंगे, 4। 5 पावर वाला है कितने रूट होंगे, 5। मतलब जो है कि इक्वेशन में क्या होते हैं, फिक्स होती है वैल्यू कि कितना आंसर, कितने वैल्यू हम रखेंगे तो ही इस इक्वेशन को क्या करेगा, प्रूव करेगा, वरना प्रूव नहीं करेगा। जैसे मैं लिख दूं x + 1 = 3, ठीक, तो यहाँ पे x की केवल एक ऐसी वैल्यू होगी, यहाँ पे x की केवल एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये लीनियर इक्वेशन क्या होगा, प्रूफ होगा। हाँ,
यक्स की केवल एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये लीनियर इक्वेशन क्या होगा, प्रूफ होगा। जैसे यहाँ पे यक्स की जगह पे अगर हम 2 रख दें तो 2 और 1 कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो केवल यक्स की जगह पे अगर 2 रखोगे तभी क्या आएगा, 3 आएगा। इसके अलावा ये किसी भी वैल्यू के लिए, यक्स की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। हाँ, अगर हम इसी को 2 पावर वाला कर दें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1, 4 आ गया। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। मतलब x की क्या वैल्यू आ गई, एक प्लस 2 आ गया और एक माइनस 2। मतलब x की वैल्यू या तो हम यहाँ पे प्लस 2 रखें, या तो यहाँ पे हम प्लस 2 रखें, या तो यहाँ पे हम माइनस 2 रखें, तभी क्या होगा, ये इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा किसी और वैल्यू के लिए। हाँ, किसी और वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी कितने वैल्यू है, केवल 2 वैल्यू। मतलब कि सभी इक्वेशंस के, ठीक है, सभी इक्वेशन के, 1 मिनट, सॉरी भाई लाइट चली गई थी इसलिए दिक्कत हो गई। हाँ, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होगा, केवल 2 ऐसी वैल्यू आ रही है। मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, निकल क्या रहा है कि लीनियर इक्वेशन के लिए जिस इक्वेशन का पावर कितना है, डिग्री कितना है, 1, एक, उसमें केवल x की एक वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई। जहाँ पे डिग्री 2 है वहाँ पे 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। जहाँ पे डिग्री 3 है वहाँ पे 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। जहाँ पे डिग्री 4 होगी वहाँ पे 4 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है जहाँ तक वो इक्वेशन क्या कर रहा है, वैल्यू को, x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिटी में क्या होगा कि उसमें x और y या जो भी चीजें होती हैं आइडेंटिटी में, हाँ, उसमें किसी भी वैल्यू के लिए वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे आपने छोटे क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ये पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a और b की हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये सभी वैल्यू के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई होगा। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या होती है, ये इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। और इक्वेशन क्या होता है, किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए क्या होता है, ये सेटिस्फाई होता है। ठीक, वो डिपेंड करेगा कि कितने डिग्री वाला इक्वेशन है। अगर 1 डिग्री वाला इक्वेशन है तो 1 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर 2 वैल्यू वाला 2 डिग्री वाला इक्वेशन है, ठीक, तो 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। और 3 वाला है तो 3 के लिए। हाँ, तो ये चीजें तो हो गई आपकी थोड़ी सी बेसिक्स जो मैं बता रहा था केवल। अब आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में है क्या, क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि डिग्री कितनी है, 2, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमको ये देखना है इसको सॉल्व करने का, इसको फैक्टराइज करने का तरीका कितना है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का कितने मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो हम सॉल्व करके करते क्या है, इसके रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जैसे वहां पे मैं पॉलिनोमियल में जीरोज बोल रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या निकालेंगे, रूट और जीरोज। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कहीं पे जीरोज दिया होता है, कहीं पे रूट दिया होता है, लेकिन हाँ इक्वेशन वाले चैप्टर में हमेशा रूट ही नाम देता है, ठीक है। अब ये 2 डिग्री वाला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, 2 डिग्री वाला इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने का 3 तरीका। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। हाँ, और तीसरा क्या है, फार्मूला।
क्या है फार्मूला, जिसमें आप बाबा श्रीधराचार्य को याद करेंगे। ठीक है, किसको याद करेंगे? बाबा रामदेव को नहीं, बाबा श्रीधराचार्य को। ठीक है, वो तो योगा सिखाते हैं। यहाँ पे बाबा फार्मूले में कौन सा आएगा? बाबा श्रीधराचार्य आएंगे। फैक्टराइजेशन, हाँ, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फार्मूला, 3 टाइप्स का है, जिसमें पहला आप पढ़ चुके हो। ठीक है, पहला आप कहाँ पढ़ चुके हो? पहला आपने पढ़ा है, पहला आपने छोटी क्लास में पढ़ा है फैक्टराइज करना किस टाइप से। पहला एक होता है आपका मिडिल टर्म डिवाइड करके फैक्टराइजेशन करना, जैसे आपको दिया हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज कैसे करते थे आप? x स्क्वायर, इसको आप 3 + 2 लिख देते थे, प्लस 6, 5 को ब्रेक करके x स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 3 और x प्लस 2। देखो पॉलिनोमियल की आदत है तो 0 लगाना भूल गया। ठीक है, इक्वल के साइन जरूर यहाँ पे लगाइएगा, ये इक्वल्स टू 0। अब क्या आ जाएगा? x की 2 वैल्यू आएगी -3 और -2, ये आ गया। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड। या एक चीज और होता था फैक्टराइजेशन कैसे? फार्मूले से। आपने पढ़ा ये भी फार्मूले से फैक्टराइजेशन कैसे? कहीं पे लिखा हो ax स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो तो इसको आप लिख दोगे क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर। कहीं लिखा हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो आप इसको लिख दोगे a माइनस b का होल स्क्वायर। कहीं लिखा हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो आप लिख दोगे a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो कभी क्या होगा, फार्मूले के तरीके से भी लिखा हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख देना तो भी फैक्टराइजेशन हो गया, या मिडिल टर्म डिवाइड करके। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए फैक्टराइजेशन इस प्रोसेस से नहीं हो रहा है, मतलब इस फार्मूले से या मिडिल टर्म डिवाइड से नहीं हो रहा है, तो एक तरीका होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ये होता कैसे है? आपको मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह आपका पहला सेकंड रूल है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। क्या है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं? तरीका देखिएगा ध्यान से, स्टेप है इसका फॉलो किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? सॉल्व। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, x स्क्वायर का दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा बड़ा लिख दो, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। पहले सबसे पहला काम क्या होता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर दो? 1 कर दो। ठीक, दूसरा काम करना क्या होता है? देखिए x एडिंग हाफ ऑफ कोएफिशिएंट, नहीं, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। लिखा क्या है? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या? स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कह रहा है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट का हाफ करके इसका स्क्वायर क्या करना है? x के कोफिशिएंट का, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, x के कोफिशिएंट का हाफ करके, ठीक है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बताओ, एक ही चीज में अगर कोई चीज ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो तो कोई कंफ्यूजन, कोई उसमें डिफरेंस होगा? नहीं होगा ना। ठीक, या तो मतलब जैसे 5 लिखा हुआ है, 5 में आप 3 ऐड भी कर दो और 3 सब्ट्रैक्ट भी कर दो, कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो हम करते क्या है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड इसको बनाने के लिए? क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट का हाफ, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे,
फिर क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो चीज कर देंगे। लेकिन उसके पहले कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, तभी हम ऐसा करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले हम 1 उसको बना लेंगे। तो कैसे, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में x 4 से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होने पे ये तो हट गया, यहाँ क्या हो गया 3/4 x माइनस 1/4 और यहाँ तो 0 का 0 है। अब हमको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, x का कोफिशिएंट 3/4 हो गया, 3/4। इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ, और अगर 2 ऊपर जाएगा तो इसका हाफ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 ना, 3/2 होगा ना। 3/2 नहीं होता, ये ऊपर नहीं जाता है, ये यहाँ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/8। 3/4 का हाफ क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया। अब यही आपको यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, 3/8 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए भाई, 4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, इसको मिटा देता हूं। देखिए हमने क्या किया, जैसा है वैसे ही रहेगा। किया क्या है हमने, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करेंगे, 1 कर देंगे, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा 3/8 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये कट सकता है तो वही ऊपर वाला ही बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये इतना देखो क्या बन गया, ये इतना ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 3/8 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, इधर आ जाइए थोड़ी देर के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखा है बी, 3/8 का स्क्वायर, ठीक। माइनस है यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब -2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 3/8। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab अगर लिख दिया जाए तो ये बताइए 2 से 8 कटेगा कि नहीं, कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 3x/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ये बताओ क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये देखो यही वाला टर्म यहाँ लिखा है या नहीं, यही वाला टर्म यहाँ लिखा है या नहीं, लिखा है। हमने किया क्या, खुद से समझना है। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया हो तो -2ab अपने आप से लिख दो। अब -2ab क्यों लिख रहा हूं, कैसे पता चला, उसको माइनस वाला ही है क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, ठीक। -2ab खुद से जब लिखा हमने और सॉल्व किया तो हम क्या देख रहे हैं कि वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ पे लिखी है, मतलब ये रियल में लिखा क्या है, x - 3/8 का होल स्क्वायर लिखा है। चेक करके आप देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab सॉल्व करोगे यही आएगा। समझ में आएगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। इक्वल्स टू ये पूरा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3/8 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4। ये इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 9 81 8 8 64 प्लस 1/4, एलसीएम 64 हो जाएगा, 9 4 16 25/64। मतलब आया क्या आया, इधर देखिएगा ध्यान से, आया उस तरफ क्या आया, x - 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/64। अब ये बताओ दोनों तरफ रूट ले सकते हो या नहीं, रूट ले सकते हो या नहीं, ले लो दोनों साइड, तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा +/5/8 हो जाएगा ना, रूट में से बाहर निकलेगा ये 25/64, ठीक है। रूट दोनों साइड हम ले लेंगे, अगर दोनों साइड रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा +/5/8 और ये आपका ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर एक बार प्लस वाला लेके एक बार माइनस वाला, तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगा 1 और एक आएगा -1/4। सॉल्व कर सकते हो आप बैठ के, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें।
ठीक, करना क्या है, एक बार 3/8 को इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा नहीं, एक बार प्लस वाला लेके करना है, एक बार माइनस वाला लेके करना, तो दो वैल्यू आएगी 1 और -1/4। अब ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको किसी और मेथड से सॉल्व करना कठिन था, या ऐसे मैं बोलूं कि फैक्टराइजेशन मेथड से ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम किससे सॉल्व करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तरीका क्या है, तरीका क्या है, एक बार और सुनिएगा ध्यान से, एक बार और, कंफ्यूज नहीं होना। क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए हमने 1 कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो हमने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ठीक है, और हमेशा ऐड वाले को इधर लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट वाले को मत लिखिएगा, वो इधर आ जाएगा, वो अपने दूसरे साइड चला गया। अब ये हमको पहचानना है कि किसका फार्मूला लिखा हुआ है, और ये आप तभी पहचान पाओगे जब आपको फर्स्ट टाइप वाला फैक्टराइजेशन मेथड पूरा अच्छे तरीके से आएगा तभी। हाँ, अगर आपको पहला वाला मेथड खूब अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप सेकंड वाले मेथड को बहुत आराम से यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब थर्ड वाला जो मेथड है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरा समझिएगा, अच्छे से लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि थर्ड वाले मेथड का जो प्रूफ है, ठीक है, वो भी इसी मेथड से है, तो वहां पे आपको एक बार और क्या होगा, रिवाइज होगा। ठीक है, तो आप इतना आप समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन अगर कर पाइएगा तो करिएगा, फिर हम देखेंगे किसमें, अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।